हेलो दोस्तों। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के हमारे इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड सॉली तो बड़े ही खतरनाक zombies के बीच में फंस जाती है, और तो और उसकी टक्कर zombies के लीडर से हो जाती है। तो अब भला सॉली क्या करेगी और वो इन सब से कैसे निपटेगी? तो फिर ये जानने के लिए तो देखना पड़ेगा वीडियो। तो फिर चलिए बिना देर किए ड्रामे की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे शहर में तो ज़ॉम्बी वायरस फैल गया होता है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जो लोग भी सेफ बचे हुए हैं वो जाकर सेफ बेस पर पहुंच जाए। और तभी हम एक वीरानी स्कूल में किसी लड़की को देखते हैं जो कि छुपते छिपाते भाग रही थी, और यही हमारी फीमेल लीड सॉली होती है, जो कि अकेले बाहर जाकर अपने सारे क्लासमेट्स के लिए कुछ स्नैक्स लाने के लिए गई थी। और फिर वो सभी ज़ॉम्बीज से बचते बचाते यहाँ क्लासरूम के बाहर में पहुँचती है। और फिर वो अपने सीनियर को आवाज देते हुए कहती है कि सीनियर अब जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं ज़ॉम्बी से बचते हुए स्नैक्स लेकर आ गई हूँ। तभी उसका सीनियर लियो थोड़ा सा दरवाजा खोलता है, तो फिर सॉली बताने लगती है कि इसके अंदर मैंने सारे स्नैक भर के लेकर आ गई हूँ और इसमें चॉकलेट बिस्किट भी है। तो फिर लियो तो जल्दी से बैग ले लेता है और दरवाजा बंद कर देता है, और यहाँ पर वो सॉली को अंदर आने नहीं देता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे स्टूडेंट तो मजे में ये सारा खाना आपस में बांटकर खाने लग जाते हैं, और यहाँ पर वो सभी स्नैक्स के लिए सीनियर को थैंक यू बोलने लग जाते हैं, जबकि ये स्नैक्स तो सोली लेकर आई थी और उसे कोई पूछ भी नहीं रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की जो कि मई होती है वो तो सोली पर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे लिए लिपस्टिक लेकर नहीं आई। तो सोली कहती है कि मैं तो स्नैक्स ही बड़ी मुश्किल से लाई हूँ और तुम कॉस्मेटिक की बात कर रही हो। और फिर वो लियो से कहने लगती है कि सीनियर मुझे जल्दी से अंदर ले लो। तो फिर यहाँ पर तो मई मना कर देती है। वो कहती है क्या पता उससे इन्फेक्शन हो गया हो और अगर वो अंदर आएगी तो हम सबके सब मारे जाएंगे। तो फिर बाकी स्टूडेंट भी कहने लगते हैं कि हमें जल्दी नहीं मरना है, उसे अंदर मत आओ। तो फिर लियो सॉली से पूछता है कि उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो सॉली दिखाने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तभी यहाँ पर मई लियो का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि लियो तुम्हें लाइक करता है? बिल्कुल भी नहीं, इसने तो बस तुमसे स्नैक्स मंगवाने के लिए तुम्हें फुल बनाया था। और वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये सुनने के बाद तो सॉली हैरान हो जाती है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ठीक है अब तुम सब के सब मरोगे। और फिर वो माइक लेके जोर जोर से यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को बुलाने लगती है और वो कहती है कि ज़ॉम्बी भाई यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश मीट मिलने वाली है। तो फिर वो लोग तो डरने लग जाते हैं और सॉली से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे में तो सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। पर यहाँ पर तो सॉली बिल्कुल भी नहीं रुकती, और तो और वो अपने टूटे दिल का गाना भी गाने लग जाते हैं। और फिर वो जब मजे में गाना गा लेती है कि तभी उसे सामने से आवाजें आने लगती है, और फिर वो ये देखकर चौंक जाती है कि सामने से तो ज़ॉम्बीज़ का पूरा ग्रुप यहाँ पर आ रहा होता है। तो वो डर के मारे रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे अभी नहीं मरना है। तभी इतने में हम देखते हैं कि पीछे से कोई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के गिराते हुए यहाँ पर आ रहा होता है, और इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वो यहाँ पर सॉली के पास आकर उसे अपना हाथ दे रहा होता है। तो सॉली यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उससे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई है। और फिर वो पीछे देखती है कि यहाँ पर तो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को इसने अकेले ही मार दिया था। तो वो कहने लगती है कि आखिर तुम इतने औसम कैसे हो सकते हो। और तभी वो उसका मुंह देख लेती है, जिसे देखकर तो उसकी सांसें ही अटक जाती है और वो जोर से चिल्लाती है ज़ॉम्बी। और यहाँ पर मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये हमारे इस ड्रामे का मेन लीड जे होता है, जो कि ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है। फिर चिल्लाने के बाद में सॉली तो जल्दी से उससे दूर भागने लगती है और सोचती है कि ये यहाँ पर मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे खाने के लिए आया है। और यहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी प्लस वाली चेन का यूज करती है, जिससे तो वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तो फिर सॉली सोचने लगती है कि अब उसे दूसरा तरीका यूज करना चाहिए। फिर वो अपना तालिस्मान निकालती है और उसे जलाकर उसे डराने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर तो जे उसे फूंक कर बुझा देता है। तो सॉली तो और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि सारी चीज तो यूजलेस निकली। फिर तभी उसे ध्यान आता है कि उसके पास तो गन भी है। तो फिर वो जल्दी से अपना गन निकाल लेती है और जे के ऊपर पॉइंट करती है। लेकिन ये क्या, ये तो बस एक खिलौने वाली गन होती है, जिससे तो जे को कुछ भी नहीं होता। और तो वो उल्टा सॉली को उठाकर वहां से ले जाने लगता है।
और यहाँ पर तो सॉली बस चिल्लाए जा रही होती है। तभी ये सारे स्टूडेंट देख लेते हैं कि सॉली को तो जॉम्बी उठा के लेके जा रहा है। तो ये देखकर तो वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो वो पक्का मरने वाली है, बिल्कुल भी नहीं बचेगी। लेकिन यहाँ पर तो उन्हें सॉली की नहीं बल्कि अपनी पड़ी होती है। सच में ये स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे सॉली को लेकर एक जगह लेकर आता है और वो उसे देखते हुए पुरानी चीजें याद कर रहा होता है। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब जे ज़ॉम्बी बन गया था तो उसने अपने पास एक लॉकेट देखा था जिसमें सॉली की फोटो थी। और फिर वो सॉली को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। तभी हम सॉली को देखते हैं जो कि सपने में देखने लगती है कि कैसे जे आकर उसे काट रहा है। और यह सपना देखकर तो वो डर जाती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो फिर वो अपने आप को देखती है और खुश हो जाती है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। फिर तभी इतने में वो देखती है कि सामने से जे यहाँ पर आ रहा होता है। तो फिर सॉली तो जे से कहने लगती है कि ज़ॉम्बी ब्रदर प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत करना। देखो लड़का और लड़की बहुत ही डिफरेंट होते हैं और तुम मुझे ऐसे खाओगे ना तो ऐसा होगा कि तुम मुझे किस कर रहे होगे और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ पर तो जे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए टॉवेल भी खाकर उसे पोंछने लग जाता है। तो फिर सॉली तो डर के मारे रोते हुए चिल्ला रही होती है कि यानी ये बस मुझे खाने से पहले साफ कर रहा है। तो वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो, इससे अच्छा रहेगा कि तुम मुझे जल्दी से मार दो। तभी सॉली देखती है कि जे तो उसके सामने आकर बैठ गया। तो फिर यहाँ पर सॉली उसे मनाने लगती है। वह कहती है कि देखो प्लीज तुम मुझे मत खाना, एक काम करना, तुम ना मुझे पाल लो और मुझे भी ज़ॉम्बी बना दो, फिर मैं तो तुम्हारी लिटिल ब्रदर बन के रहूंगी। और इतना बोलकर वो अपना हाथ आगे करती है। तभी जे उसका हाथ लेने जाता है तो फिर सॉली तो उसे रोक देती है और वो थोड़ा सा टाइम मांगती है। और फिर यहाँ पर तो वो अपने हाथ को समझाने लगती है कि देखो तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा सहन कर लेना। और तभी अचानक से जे उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। और यहाँ पर तो सॉली जैसे ही जे को टच करती है वो तो बड़ी ही खुश हो जाती है कि इस ज़ॉम्बी की बॉडी तो कितनी ज्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पर तो जे सॉली के उंगली से खून निकलता हुआ देखकर उसे अपने मुंह में डालने लगता है। तो यहाँ पर तो सॉली फिर से चिल्लाने लगती है लेकिन वो ये देखकर शांत हो जाती है कि जे तो बस उसका खून रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जे के पास जो सारे ज़ॉम्बीज होते हैं वो उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं। और उनमें से एक जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहने लगता है कि बॉस ने तो कभी मेरी इतनी केयर नहीं किया और तो और उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और इस इंसानी लड़की के लिए इतना केयर कर रहे हैं। तभी जे सॉली को उठाकर उसे किचन में ले आता है और उसे ऊपर बैठा देता है। तो यहाँ पर तो सॉली फिर से डर जाती है और अपना दिमाग लगाने लगती है कि अब तो ये पक्का मुझे खाने वाला है। और फिर वो यहाँ पर तो जे को मनाने लगती है कि प्लीज मुझे मत खाओ, एक काम करते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और फिर वो उसे फ्रिज के पास लेकर जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा खाना बना के देती हूँ जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा और फिर तुम मुझे खाना मत। फिर जैसे ही वो फ्रिज खोलती है तो यहाँ पर तो उसे बहुत सारे पैकेट फूड नजर आते हैं जिसे देखकर तो सॉली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ पर नूडल्स भी है। पर तभी इतने में जे उन सभी को फेंक देता है। तो सॉली इस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी है ये कितनी ज्यादा कीमती है। और फिर दूसरी ओर हम यहाँ पर सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ये सारे स्नैक्स खत्म करने के बाद में भी अभी भी भूखे होते हैं और सोचते हैं कि हमने तो इतने दिनों से खाना ही नहीं खाया था तो इससे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर ये सेल्फिश लोग तो सॉली को याद करने लगते हैं कि काश अगर वो सॉली अभी भी जिंदा होती तो वो हमारे लिए और स्नैक्स ला देती। तो यहाँ पर तो लियो और मई दोनों ही मिलकर कहने लगते हैं कि अब उसकी बातें मत करो, उसे तो ज़ॉम्बी ने जिंदा ही खा लिया होगा, उसकी तो हड्डी भी नहीं बची होगी। और यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जेतो सॉली को कह रहा होता है कि वो कोई पैकेट फूड नहीं खाएगा, जब वो फ्रेश खाना बनाएगी तो वो फ्रेश खाना ही खाएगा। तो यहाँ पर तो सॉली हैरान हो जाती है कि ये ज़ॉम्बी होकर फ्रेश खाना खाना चाहता है। और फिर वो कहने लगती है कि अरे भाई ये कौन सा जमाना चल रहा है जहाँ पर तो हम इंसानों से ज्यादा अच्छी लाइफ ये ज़ॉम्बीज जी रहे हैं। और फिर वो कहने लगती है कि लेकिन यहाँ पर तो कोई खाना बचा ही नहीं है और हम लोग खुद पैकेट फूड खा रहे हैं तो फिर तुम्हें कहाँ से फ्रेश खाना मिलेगा।
तो फिर भी यहाँ पर तुझे उससे इशारा करके खाना पकाने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर सॉली कहती है कि तुम अब तो इंसान को तो नहीं खाओगे और यहाँ पर कोई खाना है ही नहीं, तो फिर मैं अब क्या करूँ। और फिर वो कहने लगती है कि आखिर एक अच्छे कुक को तो खाना बनाने के लिए एक अच्छे फूड की जरूरत तो पड़ती है ना। तो यहाँ पर तुझे उसे लिख कर देता है कि चलो फिर सुपरमार्केट चल के शॉपिंग करते हैं। तो वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, बाहर हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और अगर मैं गई तो ज़ॉम्बी मुझे पकड़ के काट खाएंगे। तो नहीं पापा, मैं तो नहीं जाने वाली। तो फिर जे उसे लिख कर देता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। तो फिर सॉली तो डर जाती है और जे उसे उठाकर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं और सॉली तो यहाँ मजे में चिप्स खा रही होती है और वो जे को बताने लगती है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके अपनी जान पर खेलकर जो सारे स्नैक्स है वो लेकर गई थी और उसने ये सारे स्नैक्स अपने सीनियर को दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उस सीनियर्स ने सॉली को एक भी नहीं दिए और उल्टा उसे ज़ॉम्बीज़ के खाने के लिए भेज दिए थे। तब से मैं भूखी पड़ी थी और अब जाकर मेरे मुंह में कुछ खाने को गया है। और सॉली यहाँ पर जे को दिखाकर पूछने लगती है क्या तुम भी खाओगे। तो वो कहता है कि ये जंक फूड है, मैं नहीं खाता। तो सॉली कहती है जंक फूड है तो क्या हुआ, ये तो बहुत ही टेस्टी होता है। और फिर इसके बाद में वो लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सॉली को एक डॉग वाला टॉय नजर आता है तो वो इशारा करने लगती है कि मुझे वो चाहिए, तो जे उसे वह भी खरीद के दे देता है। यहाँ पर तो सॉली कहने लगती है कि जॉम्बी किंग तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर कि जे उसे अपना नाम नहीं बता पा रहा होता है। तो सॉली कहती है कि अच्छा तो तुम्हें याद नहीं है। हाँ हाँ, कैसे याद हो सकता है, आफ्टर ऑल तुम तो जॉम्बी बन चुके हो। तभी फिर जे अपना बचपन का टाइम याद करने लगता है जब वो छोटा था और उसके ऊपर रिसर्च हो रहे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची पहुंची थी और वो उसका नाम पूछ रही थी। तो यही सब याद करते हुए जे अपना नाम बता देता है। तो सॉली सुन लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम जे है, कितना अच्छा नाम है। फिर इसके बाद में सॉली को यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे खाने की चीजें नजर आते हैं जिसे वो खाने के लिए खुद उठाना चाह रही होती है, पर वो इसमें से उठ ही नहीं पाती। तो वो जैसे कहती है कि जॉम्बी ब्रदर मेरी हेल्प करोगे मुझे इधर से उठाने के लिए। तो फिर जी उसे निकाल के देता है और अपने साथ लेके जा रहा होता है। तभी सॉली डर जाती है क्योंकि सारे जॉम्बिस तो उसे देखकर उसी के पास ही आ रहे होते हैं। लेकिन तभी जे उसे बचाने के लिए अपनी उंगली को दांत से काटकर खून निकालता है और उसके हाथ में लगा देता है। तो फिर ये तो सारे ज़ॉम्बीज़ तुरंत वहाँ से हट जाते हैं और अपना अपना चले जाते हैं। तो फिर सॉली कहती है कि यानी तुम्हारे खून से मैं बच सकती हूँ। फिर इसके बाद में जे आगे बढ़ जाता है और वो सॉली को इशारा करता है कि वो अपनी पसंद की खाने की चीजें देख सकती है। तो सॉली तो बहुत ही खुश होकर खाने की चीजें देख रही होती है कि तभी इतने में इसे इसका सीनियर यहाँ पर मिल जाता है। और शाली तो उसे देखकर पहले तो डर जाती है कि कहीं वो जॉम्बी तो नहीं है, फिर वो शांत होती है। यहाँ पर सीनियर उसे बताता है कि मैं यहाँ पर स्नैक्स लेके ले आया था और साथ ही तुम्हें भी सेफ बेस तक लेके जाने के लिए आया था। लेकिन यह बताओ कि तुम्हें तो जॉम्बी उठाकर लेकर गया था ना, तो तुम सेफ कैसे हो, क्या तुम जॉम्बी नहीं बनी। तो सॉली कहती है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो जैसे ही सॉली के पास में आता है तो सॉली तो उसके पैर पे जोर से मारती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरा यूज करके सभी के लिए स्नैक्स मंगा रहे थे और बड़ा क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे थे। तो फिर वो कहता है कि मैं क्या कर सकता था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और क्या तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा चीप है कि तुम एक छोटा सा टेस्ट भी नहीं समझ सकती हो। तो फिर सॉली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा प्यार बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है जिसे मैं तुम जैसे बेकार इंसान के ऊपर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो उसे रोकता है। वह कहता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इंसान होकर उस ज़ॉम्बी के पास जाना चाहती हो। देखो मैं जानता हूँ कि उस ज़ॉम्बी किंग ने तुम्हें हॉस्टेज बना के रखा है, पर तुम क्या बुद्धू हो, वो बस तुम्हें अपना रिजर्व फूड बना के रख रहा है, जब सारे खाने खत्म हो जाएंगे तो वो तुम्हें ही खाएगा। तो फिर सॉली कहती है कि चाहे मुझे कितना भी भागना क्यों ना पड़े लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगी। तो सीनियर कहता है क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना है, वो सेफ बस पर है ना, तो हम सभी सेफ बस पर ही चलेंगे, तो यह अच्छा मौका है, अभी हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। तो फिर अपने पेरेंट्स का नाम सुनकर सॉली तो मान जाती है और कहती है कि सुपरमार्केट का बैक डोर यहाँ से है, तो वहीं से चलते हैं। फिर वो दोनों जैसे ही साथ में जा रहे होते हैं कि तभी सामने तो जे खड़ा होता है। तो उसे देखकर तो दोनों ही रुक जाते हैं और फिर यहाँ जे गुस्से में इन लोगों को देख रहा होता है।
तो सॉली तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं इसके साथ पीछे वाले दरवाजे से भाग नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ पर कुछ खाने की चीजें लेने आई थी। तभी सॉली का वो सीनियर यहाँ पे एक स्प्रे उठा लेता है और वह जी के ऊपर छिड़क देता है और तुरंत ही यहाँ से वो सॉली को लेकर भागने वाला होता है। पर इसी वक्त जे सॉली का हाथ पकड़ के उससे रोकता है। तो यहाँ पर तो वो सीनियर सॉली को छोड़कर खुद ही वहीं से भाग जाता है। फिर यहाँ पर तो जे तुरंत ही सॉली का गला पकड़ लेता है। तो वो तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं यहाँ उससे मिलने नहीं आई थी, बल्कि वही मुझे यहाँ मिल गया था और मुझे यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर सॉली सोचने लगती है कि आखिर ये ज़ॉम्बी किंग इतना अचानक से ज्यादा वायलेंट क्यों हो गया, आखिर उस सीनियर ने इसके ऊपर क्या स्प्रे किया है। फिर वो जैसे ही स्प्रे की बोतल देखती है तो उसे समझ आता है कि इसके ऊपर लो पॉइजन का असर हो गया है। फिर इसके बाद में जे सॉली को सीधा घर ले आता है और वो उसे सीधा बाथरूम में लेकर जाता है और उसे पानी से भिगाने लगता है, यानी वो सॉली का हाथ अच्छे से धोने लगता है। फिर इसके बाद में वो उसे उठाकर फिर बेड पर ले आता है। सॉली सोचती है कि आखिर इसने मेरा हाथ क्यों धोया होगा, और यहाँ पर तो वो अपना दिमाग फिर से लगाने लगती है। वो कहती है यानी कि तुम मेरा हाथ वेजिटेबल समझ के धो रहे थे, और वो तो डरे जा रही होती है कि अब यह मुझे खाने की तैयारी कर रहा है। फिर यहाँ पर तो जे सौ के ऊपर आ जाता है, तो सौ तो और ज्यादा डर रही होती है और सोचने लगती है, लगता है यह सोच रहा है कि ये मुझे कहाँ से खाना स्टार्ट करे। यहाँ पर तो सॉली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि तभी वो उसे अपने पैरों से और हाथों से पकड़ लेती है। फिर जे रुक जाता है और सॉली सोचती है, लगता है मेरा प्लान काम कर गया। और यहाँ पर स्प्रे का असर जैसे ही खत्म होता है तो जे उससे दूर हो जाता है। फिर इसके बाद में सॉली कहने लगती है कि देखो मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। जे उसे इशारा करता है, ठीक है तो फिर जाओ। तो यहाँ पर सॉली सीधे किचन में चली जाती है। फिर जे तो यहाँ पर बड़ा ही खुश हो जाता है, और दूसरी तरफ सॉली सोचती है कि अब अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपनी कुकिंग स्किल दिखानी होगी। इधर दूसरी ओर वो सीनियर यहाँ सारे स्टूडेंट के पास पहुँचता है और वो यहाँ खाली हाथ आया होता है। वो सिर्फ केचप और टॉयलेट पेपर लेकर गया होता है। तो वो लोग कहने लगते हैं, क्या हम टॉयलेट पेपर को केचप के साथ में खाएंगे? और सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब आखिर हम क्या खाएंगे। तभी वो इन सबको सॉली के बारे में बता देता है कि मैं बाहर गया था तो मुझे सॉली मिली थी और वह अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर तो मैं कहने लगती है कि जरूर वो हमसे बुरी लाइफ बिता रही होगी और कहीं पर भूखी पड़ी होगी। पर दूसरी तरफ हम सॉली को देखते हैं जो कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के लिए खाने का टेबल सजा रही होती है और उनसे कहती है कि अब तुम लोग मजे में एंजॉय करो। तो सारे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सॉली कहती है, लेकिन तुम लोगों का बॉस कहाँ पर है? तो जे का असिस्टेंट ड्राइंग के जरिए उसे बता देता है कि वो नहाने के लिए गया है। तो फिर सॉली कहती है कि वो इतनी देर से क्यों नहा रहा है। तभी फिर यहाँ पर जे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर तो सॉली उसका बड़े ही अच्छे से वेलकम करने लगती है। वह कहती है कि ज़ॉम्बी किंग आइए और बैठिए। तो फिर जे बैठ जाता है। तो सॉली उसके लिए फूड भी कट करके देती है और वाइन भी निकाल के देती है। और फिर वो जे के पास जाकर उससे पूछती है, ज़ॉम्बी किंग क्या आपको कुछ और भी चाहिए? तो फिर यहाँ पर तो जे कहता है कि मेरा इतने नजदीक मत आओ। तो फिर सॉली तो जल्दी से दूर हो जाती है और फिर वो बाकी से कहती है कि तुम लोग अच्छे से खाना एंजॉय करो। वो लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। पर यहाँ पर सॉली कहती है कि लेकिन याद रखना बर्तन तुम लोगों को ही धोना है। तो यहाँ पर तो वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। सॉली तो बड़ा ही खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि अरे वाह, मैंने तो सारे ज़ॉम्बीज़ को खुश कर दिया। और यह बात बिल्कुल सच है कि ज़ॉम्बीज़ का दिल जीतने के लिए ज़ॉम्बीज़ के पेट से होकर गुजरना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि खाने के बाद में तो सारे ज़ॉम्बीज़ सोए पड़े होते हैं और सॉली तो उन लोगों को ऐसा सोया हुआ देखकर डर जाती है और उनकी सांसें चेक करने लगती है कि कहीं ये तो सच में नहीं मर गए। कि तभी इतने में सॉली के सामने जे आ जाता है और उसे देखकर तो वो डर जाती है और उसे बताने लगती है कि देखो मेरी बात सुनो, मैंने इन लोगों को कोई भी जहर नहीं दिया है। तो फिर जे उसे लिख कर देता है कि असल में वो लोग तो सो रहे हैं। तो सॉली ये सुनने के बाद में तो हैरान होती है कि ज़ॉम्बीज़ भी सोते हैं। फिर वो सोचती है कि अब ज़ॉम्बीज़ तो सो रहे हैं, यानी कि मेरा यहाँ से निकलने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। फिर वो बहाना बनाने लगती है और जैसे कहती है कि मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ।
और फिर इसके बाद में वो अपने रूम में आ जाती है और सिग्नल ढूंढने लगती है कि तभी इतने में सॉली को उसकी मॉम को कॉल आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा इतने टाइम से कॉल क्यों नहीं लग रहा था, मैं तो परेशान हो गई थी, देखो तुम मुझे अपना पता बता दो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाती हूँ। तो फिर सॉली कहती है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे किसी ने खाया नहीं है। तो फिर सॉली की मॉम उससे कहती है कि तुम यहाँ पर जल्दी से सिप बेस पर आ जाओ, देखो तुम यहाँ पर रहोगी ना तो मॉम और डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को भी हम हमारी बेटी को बुली करने नहीं देंगे। तो सॉली तो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और फिर अपनी मॉम को थैंक्स करने लगती है कि मॉम आप कितनी अच्छी हो। तो फिर उसकी मॉम कहती है तो फिर ठीक है, मैं सेफ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर कॉल कट होने के बाद में सॉली प्लान बनाने लगती है कि अब उस जॉम्बी किंग को पता लगे भी नहीं उसे यहाँ से भागना होगा। पर तभी अचानक से वो यहाँ पर जे को देखकर चौंक जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और सॉली उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर वो डरने लग जाती है कि लगता है कि यह मुझे यहाँ से भागने नहीं देगा और मुझ पे नजर रखा हुआ है। और फिर वो उससे पूछने लगती है क्या तुम सोओगे नहीं। तो फिर जे कहता है कि मुझे नींद नहीं आती। तो सॉली उसे समझाने लगती है कि ऐसे कैसे नींद नहीं आती है, देखो तुम्हें अभी सोना चाहिए। और फिर यहाँ पर वो उसकी सोने में हेल्प करने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर तो जे उसे इशारों में बताता है कि वो तो उसे इतना डिस्टर्ब कर रही है कि वो सो भी नहीं पा रहा। तो फिर सॉली कहती है कि ऐसी बात है। फिर वो उसे शांति दिलाने के लिए अपना हेडफोन पहना देती है और फिर यहाँ पर तो जे मजे में सो जाता है। उसके सोने के बाद में सॉली चुपके से वहां से निकलने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि सॉली के जो सारे क्लासमेट होते हैं वो भी सिब्बिस तक जाने के लिए वहीं से गुजर रहे होते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि अगर सॉली सेफ होगी तो हम उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर मेई इन लोगों से कहने लगती है कि वो तो कब का मर चुकी होगी। कि तभी इतने में सॉली अपने घर से बाहर निकल रही होती है। तो उसे देखकर तो वो लोग हैरान रह जाते हैं और फिर इसके बाद में तो ये लोग सॉली को भी ब्लेम करने लग जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि हम यहाँ भूखे पड़े हुए हैं और यह तो मजे में फ्रेश फूड एंजॉय कर रही है। तो फिर सॉली उन लोगों से कहती है लगता है कि मुझे जिंदा देखकर तुम लोगों को निराशा हुई है। तभी यहाँ पर सॉली के पास एक लड़की आ जाती है और वो एक्टिंग करते हुए उसके सामने अच्छी बन रही होती है। तो सॉली कहती है क्या तुम भूल गई कि जब उस दिन सीनियर ने दरवाजा बंद कर दिया था तब तुम भी तो उसके साथ मिली हुई थी। तो यहाँ पर वह भी मना करने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भला सीनियर को मना कैसे कर सकती थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर तो सॉली का सीनियर एक्टिंग करने लगता है और वो कहता है कि देखो हम यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। और ऐसा बोलकर उसे अपना हाथ दे रहा होता है। तो इस पर तो सॉली उसे मारती है और वहां से अकेले ही जाने लगती है। कि इतने में जे का असिस्टेंट घर से बाहर निकला होता है और उसे देखकर तो ये लोग डर जाते हैं। कि तभी इतने में सॉली उससे कहती है कि खाना खाने के बाद तुम लोगों ने बर्तन नहीं धोए ना, तो जाओ पहले बर्तन धोकर आओ। तो फिर वो तुरंत ही वहां से चला जाता है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट तो हैरान हो जाते हैं कि सॉली को तो जॉम्बी से बातें करना आता है। और फिर यहाँ पर सभी लोग सॉली के पीछे पीछे बाहर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेफ बेस तक जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। तो फिर सीनियर कहने लगता है कि तुम भी हमारे साथ चलो तभी तुम सेफ रहोगे। तो फिर सॉली कहती है कि मुझे बुद्धू बनाना बंद करो, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम मुझे रेस्क्यू करने का नाटक क्यों कर रहे हो। तो फिर मई कहती है कि आखिर तुम सीनियर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, एक तो यह तुम्हारे साथ इतना अच्छा कर रहा है और तुम यहाँ पर नखरे दिखा रही हो। तो फिर सीनियर यहाँ पर साउ से कहने लगता है देखो हमारे साथ चलोगी तो ही तुम सेफ रहोगी, मेरे पास बहुत सारे हथियार भी है तभी हम जॉम्बी से बच पाएंगे। तो फिर सॉली कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि जॉम्बीज मेरे लिए सेफ नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि उससे ज्यादा खतरनाक तो तुम लोग हो। तभी सीनियर जल्दी से सारे स्टूडेंट को बता देता है कि सिर्फ सॉली की वजह से ही हम लोग सेफ बेस तक जा सकते हैं, नहीं तो हमें वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। असल में सॉली के पेरेंट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, तो सिर्फ सॉली ही हमें अंदर ले जा सकती है। तो यहाँ पर तो वो लोग चिढ़ने लग जाते हैं कि सिर्फ सॉली ही उन्हें अंदर ले जा सकती है। तभी सॉली यहाँ पर कह देती है कि मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहने लग जाती है कि देखा ये लड़की हमारे लिए यूजलेस है, ये कोई काम की नहीं है। दूसरी तरफ हम सॉली के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर रेस्क्यू बेस पर होते हैं और वो सॉली को कॉल लगाए जा रहे होते हैं, पर यहाँ पर तो उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता है।
तो ये लोग तो परेशान होते हैं कि सॉली अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। फिर इतने में यहाँ पर एक घायल पेशेंट आ जाता है, तो फिर वो लोग उनका ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ सॉली का वो सीनियर अपना असली चेहरा दिखाने लगता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई एक्सेस नहीं है तो तुम हमारे कोई काम के नहीं हो। और वो आगे कहता है तो अब हम तुम्हारा यूज ज़ॉम्बी भगाने के लिए करेंगे। और फिर ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चाकू निकाल के अपने हाथ पर काटता है और अपने खून को सॉली के ऊपर लगा देता है। और इन सभी से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से भागते हैं। ज़ॉम्बी जब तक यहाँ इसे पकड़ने के लिए आएंगे तब तक तो हम लोग यहाँ से निकल चुके होंगे। और फिर यहाँ पर सॉली दिखती है कि खून को स्मेल करते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ उसके पास ही आ रहे होते हैं। फिर वह डर के मारे इन सब से बचकर भाग रही होती है और यहाँ पर तो वो सारे ज़ॉम्बी सॉली के पीछे लगे होते हैं। तभी सॉली को सामने एक बस नजर आती है जिसका डोर खुला होता है, तो सॉली जल्दी से बस के अंदर आ जाती है और फिर यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर ही रह जाते हैं। पर वो लोग सॉली को देखते हुए उसे खाने के लिए आवाजें कर रहे होते हैं, जिससे तो सॉली बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और सोचती है कि मैं अपना कान बंद कर लेती हूँ, जब मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो मुझे डर ही नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर तो बेचारी सॉली सोचने लगती है कि इंसान मेरा यूज करना चाहते हैं और ये ज़ॉम्बी मुझे खाना चाहते हैं। और जिन क्लासमेट के साथ मैं हर दिन स्टडी करती थी वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसाकर चले गए। और यहाँ पर तो बेचारी सॉली यही सब सोच सोच कर रो रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर तो जे पहुंच जाता है और वो सॉली को हेडफोन पहना देता है। फिर सॉली जैसे ही जे को देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर जे उसे इशारा करके बताने लगता है कि जब अब तुम कुछ सुनोगी ही नहीं तो फिर तुम्हें डर ही नहीं लगेगा। फिर इसके बाद में जे चुटकियां बजाता है और इतने में बाहर धुआं उड़ने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज़ बेहोश हो जाते हैं। फिर जे ने तो यहाँ पर सॉली के लिए ड्रेस मंगवाया होता है और वो उसे देने लगता है। तो सॉली पूछती है क्या यह मेरे लिए है, पर मैं इतनी अच्छी ड्रेस आखिर किसे दिखाने के लिए पहनूंगी। तुम भी ज़ॉम्बी हो और यह भी ज़ॉम्बी है, यहाँ पर जो भी है सबके सब ज़ॉम्बी है। तो फिर जे उससे कहता है तुम खुद के लिए पहनो। तो फिर सॉली जैसे ही इस ड्रेस को देखती है तो उसका प्राइस पढ़ के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो कितनी महंगी ड्रेस है। फिर वो कह देती है कि इस ड्रेस ने मुझे अपना मास्टर चुन लिया है, तो अब से ये ड्रेस मेरी हुई। फिर इसके बाद में वो जे से कहती है क्या ज़ॉम्बी किंग तुम उस तरफ मुड़ोगे, मुझे ये ड्रेस पहनना है। तो फिर जे मान जाता है और दूसरी तरफ मुड़ते हुए अपने असिस्टेंट को भी इशारा करता है कि चलो तुम भी मुड़ो। तो वो भी अपनी आंखें बंद करते हुए छुप जाता है और फिर इसके बाद में सॉली इस ड्रेस को पहन लेती है और कहती है कि अब देखो। तो फिर जे तो यहाँ पर सॉली को देखकर देखते ही रह जाते हैं और फिर उसे किस करने के लिए उसके नजदीक जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे रोकता है और उसे इशारा करके बताता है कि बाहर सॉली के क्लासमेट आए हुए हैं। और यहाँ पर तो वो सभी लोग सॉली को कहने लग जाते हैं तुम दरवाजा खोलकर हमें अंदर लो, देखो हम लोग तुम्हारे क्लासमेट है ना, तो क्या तुम हमें ऐसे ही मरते हुए देखना चाहती हो। और यहाँ पर तो सारे ज़ॉम्बीज़ यहीं पर होते हैं। तो फिर यहाँ पर तो सॉली याद करने लगती है कि कैसे इन लोगों ने उसे ज़ॉम्बी का चारा बनने के लिए छोड़ दिया था। और यही सारी चीजें याद करके वो जे से पूछती है कि अगर मैं इन लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी तो क्या तुम ऐसा सोचोगे कि मैं बहुत ही बुरी हूँ। तो यहाँ पर जी उसे इशारा करके कहता है कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। और यहाँ पर तो इसके बाद में सॉली उन लोगों के लिए दरवाजा खोल देती है और वो लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। फिर इसके बाद में लड़कियां जब जे को देखती हैं तो वो बड़ी ही खुश हो जाती है कि ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। और यहाँ पर तो जे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि लड़कियां उसे देखकर हैंडसम बोले जा रही होती है, तो वो अपना मुंह छुपा रहा होता है। पर यहाँ पर तो वो नकचड़ी में फिर से सॉली पर चिल्लाने लगती है कि तुमने इतने आराम से दरवाजा क्यों खोला, क्या तुम हमें ज़ॉम्बी से कटवा कर मरवाना चाहती थी। और फिर तभी सौ का सीनियर उसका हाथ पकड़ रहा होता है, तो वो उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों की जान इसलिए बचाई है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती हूँ। तभी असिस्टेंट बाहर देखने के बाद इशारा करते हुए बताने लग जाता है। तो ये सभी पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो सॉली बताती है कि यह कह रहा है कि सारे ज़ॉम्बीज़ ने टायर को काट लिया है और वो लोग बाहर ऐसे लाइन लगाए हुए हैं जैसे कि रेस्टोरेंट के बाहर खाने का इंतजार कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर तो ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमें ज़ॉम्बी का टेंशन दूसरी तरफ करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए।
और फिर यहाँ पर तो मेई और लियो एक दूसरे को इशारा करते हैं और जल्दी से दरवाजा खोलकर सॉली को ही बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये है ना, ये अब ज़ॉम्बी का अटेंशन अट्रैक्ट करेगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सच में ये लोग तो कितने ही ज्यादा एहसान फरामोश होते हैं कि सॉली हर बार उनकी मदद कर रही होती है और ये लोग हर बार सॉली को धोखा दिए जा रहे होते हैं। तो फिर ये देखकर तो जे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि उन लोगों ने सॉली को बाहर फेंक दिया। फिर वो एक सीटी मारता है और सारे ज़ॉम्बी सॉली से दूर हो जाते हैं और उसे काटने के बजाय वो लोग तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। और सॉली भी यहाँ पर हैरान रह जाती है कि उन लोगों ने तो उससे कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर ये सारे सेल्फिश स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं कि उन सारे ज़ॉम्बीज ने सॉली को हाथ भी नहीं लगाया। फिर इसके बाद में जे तो गुस्से में इन लोगों की तरफ आ रहा होता है, तो फिर वो लोग तो डर रहे होते हैं और फिर इसके बाद में जे लियो का गला पकड़ लेता है और सावली जैसे ही ये देखती है तो वो उसे रोकने के लिए आ जाती है कि कहती है इसे मत मारो। पर तभी इतने में सॉली का ये सीनियर बंदूक चलाता है और जे को गोली मार देता है। और ये देखकर तो मेई उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा सर तो कितना ज्यादा अच्छा है। तो वो कहता है कि हाँ, एनिमल को मैं ऐसे ही मारा करता हूँ। और यहाँ पर तो सॉली को जे की फिक्र हो रही होती है और फिर वो लियो पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि इसने तुम्हारी जान बचाई और तुम इसे ही मारने पर तुले हुए हो। क्या अच्छाई का बदला इस तरीके से लिया जाता है? आखिर में तुम इंसान हो भी कि नहीं? तो फिर लियो कहता है कि ये तो एक ज़ॉम्बी है ना, तो ये थोड़ी ना हमारी हेल्प करेगा। और फिर यहाँ पर मैं भी सॉली को बातें सुना रही होती है कि कुछ लोग तो ज़ॉम्बी किंग के साथ घूम रहे हैं तो बड़ा अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सॉली कहती है कि ये ज़ॉम्बी है तो फिर क्या हुआ, कम से कम ये तुम लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो ये सुनकर तो मैं सॉली पर हाथ उठाने वाली होती है, तो जे गुस्से में आता है और उसका हाथ रोक देता है। फिर वो सुनियर से उसकी बंदूक भी छीन लेता है और वो सॉली को पकड़ा देता है। फिर यहाँ पर सॉली इन लोगों की तरफ पॉइंट करने लगती है, तो वो लोग तो डर के नीचे बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हम लोग दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर सॉली उन लोगों पर चिल्लाती है कि तुम लोग कितने ज्यादा बेरहम हो, आखिर तुम्हें इतना ही ज्यादा सेक्रीफाइस करने का शौक है तो फिर खुद को सेक्रीफाइस करो ना, दूसरों को क्यों कर रहे हो। और हाँ, मुझे तो यह भी पता है कि तुम लोग तो एक के बाद एक खुद का भी यूज करने वाले हो या फिर एक दूसरे को ही मारने वाले हो। तुम लोग तो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा बेकार हो। फिर इसके बाद में सॉली जैसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ और तुम्हारी गोली निकाल देती हूँ। और फिर वो लोग साथ में जाते हैं और यहाँ पर असिस्टेंट भी इन लोगों को डराते हुए चला जाता है। इसके बाद में वो लोग घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर असिस्टेंट जे की गोली निकाल देता है और फिर इसके बाद में जे इशारा करता है कि सॉली उसकी स्टिचेस करेगी और फिर वो अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। फिर सॉली यहाँ पर जैसे ही जे को टच करती है तो उसे दर्द होता है। तो सॉली पूछती है क्या ज़ॉम्बी को भी दर्द होता है, तो वो हाँ कहता है। तो फिर सॉली कहती है फिर क्या हम पेन कम करने के लिए कुछ और ट्राई करें। तो यहाँ पर तो जे उसे किस कर लेता है और यहाँ पर तो सॉली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बस अब तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो और इसलिए मैं गिव अप कर रही हूँ। और फिर इसके बाद में सॉली उससे पूछने लगती है क्या तुमने इससे पहले भी किसी इंसान पर या फिर किसी ज़ॉम्बी पर ये ट्राई किया है। तो फिर जे उसे लिख कर देता है कि यह उसकी पहली बार है। तो फिर सॉली तो हैरान हो जाती है कि यह तुम्हारी फर्स्ट किस थी। फिर ये सुनकर तो वो खुश होने लगती है। फिर वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे एप्स को कुछ भी नहीं होने दूंगी और उसे अच्छे से स्टिचेस करूंगी और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर इसके बाद में वो तुरंत ही लाइटर से आग जलाकर सुई को गर्म करती है और जैसे कहती है कि कोई विश मांगो। यहाँ पर तो सॉली विश मांगती है कि उसे कम से कम दर्द हो और ये विश कर रहा होता है कि सॉली हमेशा खुश रहे। फिर सॉली स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद में कहती है कि अब हो गया और वो जे की तारीफ करने लगती है। और इसके बाद में वो मन में सोचने लगती है कि पहले तो मुझे लगा था कि मैं बहुत ही ज्यादा सिंसियर लड़की हूँ और बस अपने फर्स्ट लव के पीछे पागल हूँ, लेकिन अब पता लग रहा है कि मैं तो कितनी ही ज्यादा घर की लड़की हूँ। और तभी सॉली यहाँ पर जे के गले में नेकलेस देखकर पूछती है कि तुम एक ज़ॉम्बी होकर यह कौन सा नेकलेस हर दिन पहने रहते हो। और फिर इसके बाद में हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर सॉली की मॉम यहाँ उसके डैड के साथ हॉस्पिटल में होती है और वो कहने लगती है कि हस्बैंड मेरा नेकलेस गुम हो गया है और उसमें मैंने सॉली की फोटो लगाई हुई थी और सॉली अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। देखो अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा।
तो फिर यहाँ पर सॉली के डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। कि तभी इतने में सॉली के सारे क्लासमेट वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मॉम इन लोगों को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम लोग तो सॉली के क्लासमेट हो ना। और फिर वो उन लोगों से पूछती है क्या सॉली तुम लोगों के साथ नहीं आई। तो फिर यहाँ पर तो सीनियर बताने लगता है कि सॉली को ज़ॉम्बी किंग अपने साथ किडनैप करके लेकर गया है। तो ये सुनते ही सॉली की मॉम फिर इसके बाद में वो सारे झूठे मक्कार सेल्फिश लोग कहने लग जाते हैं कि हमने तो सॉली को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन हम उससे नहीं बचा पाए और वो उसे लेकर चला गया। इसके बाद हम वापस ज़ॉम्बी विला में आ जाते हैं, जहाँ पर जे सॉली को तो वो नेकलेस देखने के लिए नहीं देता है। तो फिर सॉली कहती है इतना क्या इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। कि तभी इतने में सॉली को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। फिर जैसे ही वो कॉल उठाती है तो यहाँ पर तो सॉली की मॉम रोते हुए कहने लगती है कि तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि उस ज़ॉम्बी किंग ने तुम्हें किडनैप करके रखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर सॉली अपनी मॉम से बात करने के लिए बाहर जाती है और उनसे पूछने लगती है कि मॉम आपको यह बात कैसे पता चला। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे सारे क्लासमेट यहाँ पर आ गए हैं और तुम्हारे उस सीनियर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वही लड़का जिसे तुम बहुत ही ज्यादा लाइक करती हो। तो फिर सॉली कहती है कि मॉम कि अब उसके बारे में बिल्कुल भी बात मत करो, मैं उसे कोई पसंद नहीं करती हूँ और मुझे तो उसका नाम सुन के ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कि तभी डैड यहाँ पर फोन ले लेते हैं और सॉली से कहने लगते हैं कि आखिर तुम कब उस ज़ॉम्बी किंग को मारने के बाद यहाँ पर आ रही हो। तो सॉली ये सुनकर तो हैरान हो जाती है कि उसके डैड ये क्या कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जे को तो इन लोगों की सारी बातें सुनाई दे रही होती है। कि तभी सॉली अपने डैड से कहने लगती है कि डैड अभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। तो यहाँ पर सॉली के डैड उसे समझाने लगते हैं क्या तुम अपने पेरेंट्स को याद नहीं करती हो, क्या तुम हमारे पास नहीं आना चाहती हो। देखो ज़ॉम्बी कभी भी इंसान के फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उसे कैसे भी करके मार दो और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर तो सॉली हैरान होती है और कहती है कि डैड आप ये क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं उस ज़ॉम्बी किंग को मारूं। उसके डैड कहने लगते हैं कि देखो तुम 3 दिन के अंदर उसे मारने का कैसे भी करके प्लान बनाओ, अगर तुम नहीं कर पाई तो फिर मैं लोगों को लेकर वहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुँचूंगा। और इतना बोलकर उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। फिर यहाँ पर तो सॉली वापस से जे के पास आ जाती है और वो उससे बताने लगती है कि एक्चुअली बैंक क्रेडिट कार्ड का कॉल आया था। देखो ये कितना फनी है ना कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और वो लोग अभी भी लोगों को कॉल करके परेशान करना बंद नहीं कर रहे हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं। फिर इसके बाद में सॉली कहने लगती है कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, आओ मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज दे दूं ताकि तुम अच्छा फील करो। तो फिर जे उसके ऊपर सरक कर लेट जाता है और सॉली सोचने लगती है कि इसने अपना सबसे वीक स्पॉट मुझे इतनी आसानी से दे दिया। और फिर इसके बाद में सॉली याद करने लगती है कि उसके डैड ने उसे बताया होता है कि ज़ॉम्बी किंग का सबसे सॉफ्ट पार्ट उसका सर होता है और वहीं पर ही मारकर उसे पूरी तरीके से मारा जा सकता है। तभी इतने में दरवाजा खोलकर यहाँ पर जे का असिस्टेंट पहुँच जाता है और वो उसे इशारा करते हुए बताने लगता है। तो यहाँ पर सॉली पूछती है कि ये क्या कर रहा है। तो फिर जे सॉली को लिख कर देता है कि यह कह रहा है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। तो यहाँ पर तो सॉली तुरंत ही कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर असिस्टेंट और इशारा करके बता रहा होता है। तो यहाँ पर जे कह देता है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर तो सॉली खुश हो जाती है और जे के पास बैठकर कहती है कि सुन लिया तुमने। और फिर वो असिस्टेंट को समझाने लगती है कि आखिर इसने मेरी जान बचाई है तो भला मैं इसे क्यों मारूंगी, मैं इतनी भी ज्यादा खराब नहीं हूँ जो ऐसा काम करूंगी। फिर इसके बाद में सॉली पूछती है लेकिन तुम्हारे इस असिस्टेंट ने मेरी बात कैसे सुन ली। तो फिर जे उसे लिखकर देता है कि ज़ॉम्बीज़ को दूर दूर की बातें भी अच्छे से सुनाई दे जाती है। तो यहाँ पर तो सॉली सोचती है यानी कि ये भी मेरी सारी बातें सुन चुका है। फिर इसके बाद में जे अपने असिस्टेंट को जाने के लिए बोल देता है और सॉली जे को एक्सप्लेन करने लगती है कि देखो तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल हो ना कि एक ही बार में तुम सभी को मार गिराते हो, आखिर मैं तुम जैसे इतने पावरफुल इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो फिर जे उसके ऊपर हाथ रखकर इशारे में कहने लगता है कि उससे उस पे पूरा ट्रस्ट है। फिर वो दोबारा से सॉली और उसकी मॉम की कॉल की बातें याद करता है और सोचता है कि उसने तो अपनी मॉम को कॉल पर कह दिया था कि वो अपने उस सीनियर को पसंद नहीं करती है। फिर इसके बाद में जे सॉली को लिख कर देता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। तो फिर सॉली कहती है कि आखिर मैं यहाँ से भला क्यों भागूंगी, और पहली बात तो यह है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर तो जे पूछता है कि सच्ची। तो सॉली कहती है ऑफ कोर्स सच्ची, जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर तो जे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है
फिर इसके बाद में अगले दिन हम देखते हैं कि सॉली तो जे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसके लिए खाने पीने की सारी चीजें लाते हुए पूछती है कि जेंटलमैन आपको कोई स्नैक्स खाना है। तो फिर यहाँ पर तो जे उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। और यहाँ पर सॉली भी स्माइल कर रही होती है। फिर ऐसे ही दोनों साथ में रह रहे होते हैं। और फिर इसके बाद में सॉली जी से कहने लगती है कि अब तक तो तुम्हारी चोट ठीक हो गई होगी ना, तुम तो एक ज़ॉम्बी हो तो तुम्हारी चीजें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती होगी। तो यहाँ पर तो जे उसका हाथ पकड़ता है और अपने एप्स पर टच कराने लगता है। तो सॉली उसे टच करके बहुत ही खुश होने लगती है। पर तभी इतने में सॉली के हाथ में खून लग जाता है। तो वो जैसे कहने लगती है कि तुम्हारी चोट तो ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो वो हमें से हिलाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चोट को और ज्यादा गहरी जे ने ही की होती है। फिर यहाँ पर सॉली कपड़ा खोलकर जे की चोट देख रही होती है कि तभी इतने में जे का असिस्टेंट वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन लोगों को ऐसे देखकर अपनी आंखें बंद करने लगता है। तो फिर सॉली कहती है कि तुम बिल्कुल भी गलत समझ रहे हो, हम लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चे न देख सके, मैं तो बस उसकी चोट देख रही थी। और इसके बाद में सॉली कहती है कि तुम तो चोट लिख करके भी ठीक कर लेते हो ना। तो फिर जे उसे किस करने लग जाता है। तो सॉली उसे दूर करती है और कहती है कि मैंने मुझे करने के लिए नहीं बोला था, बल्कि अपने खुद की चोट पर करो। तो वो कहता है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। तो यहाँ पर सॉली कहती है हाँ तुम तो नहीं पहुंच सकते हो, तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। और वो वहां से जाने लगती है। तो फिर जी उसका हाथ पकड़ के पूछता है क्या तुम मेरी फिक्र करती हो। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, तभी तो मैं जा रही हूँ और मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे लिए मेडिसिन खरीद के लेकर आती हूँ। और ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि सॉली यहाँ मेडिसिन ले रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर सॉली को एक लड़का मिल जाता है। वो उसे बताने लगता है क्या तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारे नेबर में रहता था। तो फिर सॉली यहाँ पर उसे पहचान जाती है। वह कहती है हाँ तुम वही हो जिससे मैं कैंडी लिया करती थी। तो यहाँ पर वो लड़का उसे बताने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया था, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये सुनकर तो सॉली परेशान हो जाती है। तो नेबर ब्रदर कहता है क्या तुम उन्हें देखने नहीं चलोगी, चलो जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पर तो सॉली को सोचने का मौका भी नहीं देता और वो उसे पकड़कर वहाँ से लेकर जाता है। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे का असिस्टेंट यहाँ पर सॉली का वो बैग लेकर आता है जिसमें वो मेडिसिन भर रही थी। वो इशारे में बताने लगता है कि उसे वहाँ पर सिर्फ यही मिला पर वो नहीं थी। तो यहाँ पर तो जे फिक्र करने लगता है क्या सॉली उसे छोड़कर भाग गई है। दूसरी तरफ हम सॉली को देखते हैं जो घर में पहुंचती है और बेड पर अपने मॉम को लेटा देखकर वो सोचती है कि उसकी मॉम तो मर गई। तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है कि आपने मेरा वेट क्यों नहीं किया। कि तभी इतने में उसके डैड आकर उसकी मॉम को उठने के लिए बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो सॉली की मॉम उठ जाती है और उसे बताने लगती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो ये सुनकर तो सॉली हैरान हो जाती है और वो उसे मेडिसिन के बारे में पूछती है। तो फिर यहाँ पर उसके डैड उसे दिखा देते हैं कि ये जो मेडिसिन होती है वो तो विटामिन डी की मेडिसिन होती है। फिर इसके बाद में सॉली के मॉम और डैड उसे लैब में लेकर आए होते हैं। तो सॉली कहने लगती है कि मॉम यह कौन सी जगह है। तो उसकी मॉम बताती है कि यह लैब है, याद है ना बचपन में तुम एक बार यहाँ पर चुपके से आ गई थी। तो सॉली फ्लैशबैक में अपने बचपन की चीजें याद करने लग जाती है कि एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर बंद था और वो उससे मिलने आया करती थी। इसके बाद में सॉली पूछने लगती है कि डैड यहाँ पर जो बच्चा था उसका नाम क्या है। फिर इसके बाद में वो यहाँ पर उसका नाम पढ़ने जा रही होती है और जैसे ही वो साफ करने वाली होती है कि तभी उतने में उसके डैड को कॉल आ जाता है और यहाँ पर वो बताते हैं कि चलो डिनर का टाइम हो गया है। और उसके मॉम और डैड सॉली को पकड़कर वहाँ से लेकर जाते हैं। फिर इसके बाद में सॉली के मॉम और डैड उसे यहाँ उसकी कजन के घर पर लेकर आते हैं और उसे बताने लगते हैं कि उसकी कजन की फैमिली ने उनको डिनर पे इनवाइट किया है क्योंकि उनके पास अच्छा सा खाना है। पर यहाँ पर तो कजन और उसके मॉम तो बड़ी इतरा रही होती है कि उन लोगों के पास इतना अच्छा खाना है। और तो और वे दोनों माँ बेटी सॉली का मजाक भी बनाने लगती है कि देखो तुम्हें ढंग से खाने को नहीं मिलता ना, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा पतली हो गई हो। तो यहाँ पर तो सॉली मन में सोच रही होती है कि हाँ हाँ मैं तो रोज स्नैक खा के पतली हो गई हूँ ना। फिर इसके बाद में जैसे ही वो लोग खाने की डिश खोलते हैं तो सॉली देखकर तो हैरान रह जाती है और यहाँ पर सॉली कहती है तो ये है वो डिलीशियस फूड, यानी कि ये तो एक पैकेट फूड होता है।
तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कि ज़ॉम्बी का इतना आतंक फैल गया है कि कितने लोगों को तो इतना अच्छा खाना नसीब नहीं होता है, और वो ये बताने लगते हैं कि ये सारे फूड उसके कजन के फियांसे ने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर कजन के डैड सॉली के डैड से कहते हैं कि तुम फालतू का रेस्क्यू करते रहते हो, आखिर में देखो हमारी फैमिली ही एंजॉय कर रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि तुम भी एक अमीर आदमी देखकर अपनी बेटी की शादी करवा दो। तो यहाँ पर सॉली कहती है कि डैड अंकल ने क्या मस्त भाषण दिया है, और उनसे कहने लगती है अच्छा तो आप लोगों ने शॉर्टकट चुना है, तभी मैं सोचूं आप लोग अभी तक मेरे मॉम डैड की तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए हो। तो ये सुनकर तो कजन चिल्लाने लगती है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो फिर सॉली भी चिल्लाती है कि तुम लोग मुझे सुना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे मॉम और डैड को भी सुना सकते हो, और वैसे भी फूड स्टोर करके सखी बगाड़ने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भूख मिटाने के लिए होता है। और यहाँ पर तो सॉली के मॉम और डैड उसे सपोर्ट करते हैं कि हमारा साथ में खुशी खुशी रहना ज्यादा जरूरी है, कि तभी इतने में उन्हें टीवी न्यूज के जरिए पता लगता है कि जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर और भी सारे ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। तो यहाँ पर तो सॉली के मैम डॉट उसे साइड में लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने किसी लड़के को अपने घर में छुपा के रखा है। तो यहाँ पर तो सॉली मान लेती है। फिर इसके बाद में दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं, जिसको अपने असिस्टेंट के जरिए इस बारे में पता लग जाता है कि सॉली अपने पेरेंट्स के पास सिबिस तक पहुंच गई है। तो फिर वो तुरंत ही वहां पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन यहाँ पर तो सिबिस में एंट्री के लिए सभी को चेक करवाना पड़ रहा होता है, और जब जे का नंबर आता है तो यहाँ पर ये लोग तुरंत ही पहचान लेते हैं कि तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। फिर वो लोग उसका टेम्परेचर देखने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सॉली जल्दी से भागते हुए पहुँचती है और जे के ऊपर कूद जाती है और उससे धीरे से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो तो तुम मेरे साथ अच्छे से प्रिटेंड करो। और फिर इसके बाद में सॉली और जे दोनों ही हक करते हुए कपल बनने का प्रिटेंड करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में सॉली सभी को बताती है कि यह उसका हस्बैंड है। तो फिर ये जानकर तो सारे लोग हैरान होते हैं, वे कहते हैं कि तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं, और तुमने इस बात को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी इस बारे में पता नहीं है। तो फिर सॉली कहती है कि हाँ मैंने अभी अपनी शादी के बारे में सीक्रेट ही रखी थी। फिर इसके बाद में वो लोग पूछने लगते हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पर तो सॉली कह देती है कि ये तो म्यूट है। तो फिर वो लोग सॉली की बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर इसके बाद में सॉली जे को समझाने लगती है, वह कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अब तुम ज़ॉम्बी किंग हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंसानों के बीच में बेधड़क आ जाओ, देखो इंसानों की जगह पर तुम्हारा आना सेफ थोड़ी ना है, अब तुम मेरे साथ ही रहो। और वो उससे लेकर जाने लगती है, और इतने में वो लोग सिक्योरिटी गार्ड से टकरा जाते हैं। तो वो जो गूंगा वाला सिक्योरिटी गार्ड होता है वो चिल्लाने लगता है, यानी कि वो इशारों में कहने लगता है कि तुम लोग देखकर नहीं चल सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो उसका साथी होता है वो जैसे कहने लगता है कि तुम भी तो गूंगे हो ना, क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती, जल्दी से मेरे ब्रदर का आंसर दो। तो फिर यहाँ पर तो सॉली डरने लगती है कि ये पता ही नहीं कि जे को साइन लैंग्वेज आती भी होगी कि नहीं। फिर यहाँ पर जे भी अच्छे से साइन लैंग्वेज में बातें करने लगता है, वह कहता है क्या तुम्हारी आंखें खराब है, तुम भी तो हमसे आकर टकराए थे ना। और ये देखकर तो सॉली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यह तो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर इसके बाद में वो जे से पूछती है वैसे ये क्या बोल रहा है। तो फिर जे उससे लिख कर देता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो और स्मार्ट हो और ब्रेव भी हो। तो ये सुनकर तो सॉली खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि इतने भी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी, कि तभी वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड मिलकर इन दोनों को मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर सॉली फिर से जे से पूछती है कि क्या यह भी मेरे लिए तारीफ है। तो फिर जे उसे लिख कर देता है कि हाँ वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तो यहाँ पर तो सॉली उसे थैंक यू कहती है, और फिर इसके बाद में सॉली और जे भी बदले में उन दोनों को मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड हार मान जाते हैं कि जाने दो इस लड़की से हम लोग मुंह नहीं लगते हैं। कि तभी इतने में वहाँ पर उस गूंगे वाले सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सॉली की कजन होती है, और यहाँ पर वो उसे बेबी बोल रही होती है। तो फिर सॉली कहती है क्या मैं तो इसे अंकल कह रही थी और तुम उसे बेबी कह रही हो। और यहाँ पर तो सॉली को हंसी आ रही होती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो सॉली की कजन कहती है कि इतना क्या हंस रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर है। और फिर वो उसे दिखाने लगती है कि देखो इसके पास मीट है, यहाँ पर तो लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं है, और मेरे बॉयफ्रेंड के पास तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव फूड है। और उस फूड को देखकर तो बाकी लोग भी ललचा रहे होते हैं। तो फिर सॉली जैसे कहने लगती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ सिबिस पे खाने की कमी है तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खाने को लेकर आती। तो फिर जे उसे इशारा करने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना।
फिर तभी सौ की कजन जे के हाथ में घड़ी देख लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास इतनी महंगी घड़ी है, अगर तुम मुझे इसे दे दो तो फिर मैं तुम्हें अपना हाफ मील दे सकती हूँ। तो इस पर तो सॉली साफ मना कर देती है, बिल्कुल भी नहीं, ये जे की चीज है तो ये किसी को नहीं देगा। और यहाँ पर तो जे उल्टा उस घड़ी को सॉली को दे देता है। तो फिर यहाँ पर तो सॉली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि ये मेरे लिए है, और फिर वो अपनी कजन को चिढ़ाने लगती है। तो फिर यहाँ पर तो सॉली की कजन जल भुन जाती है, और फिर इसके बाद में वो दोनों वहां से साथ में चले जाते हैं। फिर इसके बाद में जब सॉली अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड पहले से यहाँ पर खाना बना रहे होते हैं, और वो उससे कहने लगते हैं कि वाह, हमारी बेटी ने तो पहले से ही इतने सारे खाने घर पे रखे हैं। और फिर इसके बाद में सॉली देखती है कि फ्रिज में भी बहुत सारा खाना स्टोर होता है, तो वो समझ जाती है कि यह सब जे ने ही किया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर तो सॉली एक पंखा लेकर जोर जोर से पंखा चलाने लगती है, तो उसके मॉम डैड उसे देखने लगते हैं कि ये क्या कर रही है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कजन की फैमिली तो मीट को तौल तौल कर दे रहे होते हैं कि तभी उन्हें खाने की स्मेल आती है, और वे वहां पर पहुंच जाते हैं। और इन लोगों को इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हुए देखकर वे लोग जेलस होने लगते हैं। और यहाँ पर सॉली बताने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है, तो मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए स्पेशली ये सब बनाया है। तो यहाँ पर कजन की मॉम कहती है कि बर्थडे हुआ तो क्या हुआ, मेरी बेटी फालतू का इतना सारा खाना नहीं बनवाती। तो यहाँ पर तो सॉली की मॉम भड़क जाती है, वो कहती है ठीक है, अब देख लिया ना, तो अब हमारा मूड खराब मत करो। तो फिर वो लोग चिढ़कर वहाँ से चले जाते हैं, और सॉली तो उन लोगों को अच्छे से बाय बाय कर रही होती है। फिर इसके बाद में उसके मॉम डैड कहते हैं कि चलो बेटा, अब तुम खाना खाने के लिए बैठ जाओ। और फिर इसके बाद में वो लोग सॉली को बर्थडे केक दिखाने लगते हैं और उससे विश मांगने के लिए कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो केक को देखकर सॉली को तो जे की याद आने लग जाती है, और वो इन लोगों से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जे तो यहाँ लैब में आया होता है, और वो अपने बचपन को याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसे यहीं पर कैद कर लिया गया था और उसके ऊपर रिसर्च हो रहा था। और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची उससे मिलने आया करती थी और उससे बातें किया करती थी। इतने में वहाँ पर सॉली भी पहुँच जाती है, और वो जे के लिए केक लेकर आई होती है और कहती है कि यह लो, तुम केक खाओ। फिर इसके बाद में वो उससे पूछने लगती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद में वो जे को बताने लगती है कि तुम्हें पता है, यहाँ पर ना एक छोटा सा बच्चा रहता था और मैं उससे अक्सर मिलने आया करती थी। और फिर सॉली सोचती है कि रुको, मैं जाकर उस बच्चे का नाम पढ़ती हूँ। फिर वो जैसे ही नाम पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जे ही है। तो फिर वो कहती है कि यानी कि वो बच्चा तुम ही हो। तो फिर जे उसे लिखकर देने लगता है कि तुम्हें पता है यह कौन सी जगह है। और फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे जब उसके डैड को यह पता चला कि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ब्लड है, तो उन्होंने खुद ही उसे यहाँ रिसर्च के लिए लेकर आ गए ताकि उसके ब्लड से वो वायरस को ठीक करने वाली दवा बना सके और लोगों की हेल्प कर सके। वो उसे लिखकर देता है कि मेरे डैड मुझे सेक्रीफाइस करके लोगों की जान बचाना चाहते थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उनका खुद का ही बेटा नंबर 1 ज़ॉम्बी बन गया। तुम्हें लगता होगा ना कि ये बात कितनी फनी है। तो यहाँ पर सॉली कहती है कि यह चीज बिल्कुल भी फनी नहीं है। और फिर यहाँ पर तो सॉली को जे के डैड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो फिर जे उसे संभालने लगता है। फिर इसके बाद में सॉली उससे कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी से करना चाहती हूँ। तो फिर जे भी उसे किस करने लग जाता है। फिर वो दोनों अपने किस कंटिन्यू करते हुए यहाँ रूम तक आ जाते हैं, पर इतने में सॉली को आवाज आती है कि उसकी मॉम यहाँ पर आ गई है। तो फिर यहाँ पर तो सॉली जल्दी से जे को पर्दे के पीछे छुपा देती है और फिर दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर उसके मॉम डैड उससे आकर पूछने लगते हैं क्या तुम्हारे रूम में कोई है। तो यहाँ पर तो सॉली बहाना बनाने लगती है कि मॉम डैड यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें लाइफ की कीमत समझनी चाहिए। तो यहाँ पर तो साले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर उसके डैड उसकी मॉम को इशारा करते हैं, तो वो उसे समझाने लगती है कि देखो, तुम्हें रोमांस करना है ना तो आराम से करना, लेकिन सेफ्टी मेजर के साथ करना, क्योंकि अगर कोई बेबी हो गया तो अभी हमारी उतनी कंडीशन नहीं है कि हम उसे अच्छे से पाल सके। तो यहाँ पर तो सॉली बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि मॉम डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो जल्दी से इन लोगों को बहाने से बाहर भेज देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पर उसके मॉम डैड तो समझ जाते हैं
इसके बाद में सॉली जैसे कहने लगती है कि मुझे तो अब इतना ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे प्लानेट पर चली जाऊं। तो फिर जे कहता है कि तुम्हें जाना है तो चली जाओ, वैसे भी मुझे आदत है अकेला रहने की। तो यहाँ पर सॉली कहती है, क्या तुम्हें मैं इस तरह की लगती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? और अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। फिर यहाँ जे उसे किस करने लग जाता है और वो दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जे भी इन सारे लोगों के साथ काम कर रहा होता है, तो वो सारी लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही होती है कि सॉली का हस्बैंड तो सच में कितना ज्यादा हैंडसम है और उसकी बॉडी भी कितनी अच्छी है। कि तभी इतने में वहाँ पर सॉली का वही नेबर ब्रदर पहुँच जाता है और उससे बातें बातें कर रहा होता है। तो जे जेलस होकर सॉली के सामने यहाँ पर चिढ़खाने की एक्टिंग करता है और उसके नेबर ब्रदर के ऊपर इल्जाम लगा देता है। तो फिर यहाँ पर तो सॉली जे की केयर करने लगती है और अपने उस नेबर ब्रदर को चिल्लाती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचाया है। और यहाँ पर तो वो नेबर ब्रदर फंस जाता है और सॉली उसकी बातें नहीं सुनती और जे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में सॉली जैसे ही देखती है कि जे की चोट तो कब का ठीक हो चुका होता है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम नाटक कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर जे बताता है कि वो जेलस हो रहा था इसलिए उसने ऐसा किया। तो फिर ये सुनने के बाद में तो सॉली खुश हो जाती है और जे उसे फिर से किस करने लग जाता है। कि तभी इतने में सॉली का वो सीनियर ब्रदर उन दोनों को साथ में ऐसे देख लेता है और वो सोचता है कि ये ज़ॉम्बी यहाँ पर आया हुआ है। फिर इसके बाद में वो सभी के सामने जे की पोल खोलने लगता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, पर इनमें से कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते। तो फिर वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ और फिर वो जल्दी से जाकर जे का मास्क उठाकर उसका चेहरा उन लोगों को दिखाने लगता है कि इन लोगों को पता लग जाए कि ये ज़ॉम्बी है। पर कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता क्योंकि जे तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सॉली ने तो पहले ही उसका मेकअप कर दिया था। फिर सभी लोग लियो पर ही चिल्लाने लगते हैं कि वो कितना बड़ा झूठा है और किसी को भी ज़ॉम्बी बनाता फिर रहा है। और फिर इसके बाद में सॉली तो यहाँ से जे को लेकर चली जाती है। और फिर इसके बाद में फाइनली हम देखते हैं कि सॉली जे को अपने मॉम डैड से मिलवा देती है और उन्हें बताती है कि मॉम डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर यहाँ पर तो मॉम और डैड बड़े खुश होते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी तो कितनी अच्छी लग रही है। कि तभी इतने में सॉली की मॉम जे के पास अपना नेकलेस देखकर पहचान लेती है कि यह तो मेरा है। तो फिर सॉली कहती है, हाँ तभी मैं बोलूं कि यह भी मुझे जाना पहचाना लगता था। फिर इसके बाद में वो लॉकेट खोलकर देख लेती है कि उसमें तो उसका ही फोटो है। फिर तभी हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है कि जे को असल में ये नेकलेस वहीं लेब में मिला था। और फिर इसके बाद में जब वो सॉली को ढूंढते हुए बाहर जा रहा था कि तभी इतने में सॉली ज़ॉम्बी से बचते हुए भाग रही होती है और तभी जे ने सॉली को बचाने की कोशिश किया था, तो वो सारे ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया था और तभी उन लोगों के काटने पर वो भी ज़ॉम्बी बन गया। तो यहाँ पर तो सॉली को सब समझ में आ जाता है और वो जे को हक करके कहने लगती है कि यानी तुम मुझे इतने टाइम से प्रोटेक्ट करते आ रहे हो। पर तभी जैसे ही यहाँ पर सॉली के मॉम और डैड को पता लगता है कि यह तो ज़ॉम्बी किंग है, तो वो लोग तो डरने लग जाते हैं। तो फिर सॉली कहती है कि मॉम डैड इसने कभी भी किसी को नहीं मारा है, बल्कि इसने तो मुझे कितनी बार बचाया है। तो फिर डैड कहते हैं लेकिन फिर भी आखिर ये है तो ज़ॉम्बी ही ना। तो फिर यहाँ पर मॉम समझाती है कि बच्चों की खुशी ज्यादा मैटर करती है। तो फिर यहाँ पर सॉली के मैम और डैड दोनों ही उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए मान जाते हैं। तभी दोबारा फिर से सॉली की मॉम उसे समझाने लगती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रोमांस करते टाइम पे सेफ्टी मेजर जरूर यूज कर लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी बेबी पैदा हो जाए। तो सॉली कहती है कि मॉम अभी ना, और वो बहुत ही ज्यादा साय हो रही होती है और सॉली और जे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉली का वो सीनियर ब्रदर लियो जे को मारने के लिए एक नया प्लान बनाया होता है और उसने पहले से ही सॉली को किडनैप कर लिया होता है और वो सभी लोगों को लेकर आता है और यहाँ वो जे को धमकी देने लगता है कि मुझे पता है कि तुम एक ज़ॉम्बी हो, देखो अगर तुम चाहते हो कि सॉली को कुछ भी ना हो तो तुम्हें अपने आप को चाकू मारना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर तो जे उसकी बातें मान लेता है और अपने आप को चाकू मार लेता है। और फिर वो लियो कहने लगता है कि तुम तो मेरी बातों में फंस गए, मैं उससे अभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर इसके बाद में वो बाकी लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और जल्दी से सामान लेकर आओ। पर यहाँ पर तो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। और तभी इतने में यहाँ पर नेबर ब्रदर उसे साइड करके जे के पास आता है और उसे सॉली का पता बता देता है और उसे जल्दी से जाने को कहता है। तो फिर जे तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है।
तो फिर इस पर तो लियो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लोग उस ज़ॉम्बी का साथ कैसे दे सकते हो। तो इस पर नेबर ब्रदर कहता है कि वो तो ज़ॉम्बी होकर तुमसे ज्यादा अच्छा है, तुम तो इंसान होकर ज़ॉम्बी कहलाने के भी लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर एक सिस्टर आकर कहती है कि तुम इसलिए ज़ॉम्बी किंग का ब्लड चाहते थे ना क्योंकि तुम खुद इन्फेक्टेड हो, लेकिन अफसोस जिसकी नीयत ही साफ नहीं उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर तो लियो चिल्लाने लगता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता हूँ और फिर वो ज़ॉम्बी बनने लगता है और यहाँ पर तो मेई ही उसे शूट करके मार देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जे सौली के पास पहुंच जाता है और वो जल्दी से यहाँ पर सौली के पास आकर उसकी सारी रस्सी वगैरह खोल देता है। तभी सौली उसे ऐसा चोट लगा हुआ देखकर रोने लग जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और फिर वो उसे गले लगा लेता है। फिर इसके बाद में कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तो सॉली और जे दोनों ही अपनी हैप्पी लाइफ बिताने लगते हैं कि तभी सॉली को उसकी मॉम डैड का कॉल आता है जो बताते हैं कि मेडिसिन बनाने के लिए ज़ॉम्बी किंग की ब्लड की जरूरत है। तो यहाँ पर तो सॉली साफ मना कर देती है, वो कहती है कि मैं जे को फिर से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनने दूंगी और उसकी ब्लड का एक बूंद भी लेने नहीं दूंगी। तो फिर यहाँ पर तो जे मैसेज करके उससे बताता है कि वो तुम्हारी फैमिली है। तो फिर सॉली कहती है तो तुम मुझे डंप करके कमीना बनना चाहते हो। तो ये सुनकर जे मुस्कुराता है और उसके सर पर मारता है। फिर इसके बाद में वो लिखता है कि तुम्हारी हमेशा से ये विश रही है ना कि तुम खुले आसमान में सबके साथ रहना चाहती हो, और फिर मेरा विश है कि फिर इसके बाद में जे बोलने लगता है कि तुम्हारी हर विश पूरी हो। ये सुनकर तो सॉली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि जे ने पहली बार शब्द बोला था। और फिर इसके बाद में फिर से कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉली के मॉम डैड ने मेडिसिन बना ली होती है और इससे बहुत सारे लोगों की जान भी बच जाती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जे भी अब नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो तो उल्टा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फेमस सीईओ बन चुका होता है। फिर इसके बाद में वो घर आता है जहाँ पर वो देखता है कि सॉली तो नूडल खा रही होती है। तो फिर वो सॉली से वो नूडल ले लेता है और कहता है कि जंक फूड खाना मना है। तो फिर यहाँ पर सॉली उससे वो लेने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सॉली और जे तो हस्बैंड वाइफ बन चुके होते हैं और यहाँ पर वे दोनों अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं। फिर तभी इतने में हम देखते हैं कि सॉली की तो नींद खुल जाती है और वो चिल्लाकर कहती है कि यहाँ ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। तो यहाँ पर टीचर कहती है देखो सॉली, यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ है बल्कि क्लास अभी खत्म हुआ है। मुझे तो लगता है कि क्लास लेक्चर से ज्यादा तुम्हें ज़ॉम्बी पर ज्यादा इंटरेस्ट है। अब देखते हैं कि ज़ॉम्बी ज्यादा खतरनाक है या फिर क्लास टेस्ट में फेल होना। और फिर इतना बोलकर टीचर वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर सॉली सोचने लगती है कि यानी मैं सपना देख रही थी कि तभी उसकी टेस्ट मेट उससे बताती है कि मैंने भी एक मूवी देखी थी जिसमें एक इंसान का डॉग ज़ॉम्बी बन जाता है। तो फिर वो इंसान अपने डॉग की सारी पसंदीदा चीजें करने लगता है जिससे उसका डॉग वापस से नॉर्मल डॉग बन जाता है। तो अगर जे ज़ॉम्बी बन जाएगा तो तुम भी उसकी सारी पसंदीदा चीजें करने लगना। कि तभी इतने में वहाँ पर सॉली का बॉयफ्रेंड जे उससे मिलने पहुँच जाता है। तो वो उसके पास जाती है और उससे देखकर कहने लगती है कि तुम्हारे आंखें रेड नहीं है, यानी कि तुम ज़ॉम्बी नहीं हो, तो फिर तुम मुझे नहीं खाने वाले हो। तो फिर इस पर तो जे कहता है कि किसने कहा मैं तुम्हें नहीं खाने वाला हूँ। और फिर इसके बाद में वो उसे किस करने लगता है और यहीं पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।